हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज जो हम कवर कर रहे हैं लेबर लॉ का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, सेम वन का सब्जेक्ट है। आज इस सब्जेक्ट में हम दो डेफिनेशन कवर करेंगे, लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर क्या होता है? लाइक एम्प्लॉयर का जो सेक्शन होता है वो है एम्प्लॉयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। एन एम्प्लॉयर इंक्लूड्स ए एनी बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, लाइक चाहे कोई कंपनी हो, पार्टनरशिप में हो, ट्रस्ट हो या कोई इनफॉर्मल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्संस। एंड फिर बी है एनी मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर। मैनेजिंग एजेंट मतलब जो किसी एम्प्लॉयर की तरफ से काम संभालता है वो। सी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज एम्प्लॉयर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मतलब अगर एम्प्लॉयर मर जाए तो उसका लीगल हायर जो रहता है वो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर बन जाता है। फिर बाद में डी जो है, when the service of an employee are temporarily lent out to another person, just a second, another person by the person with whom the employee has entered into a contract of service or apprenticeship with such other person while the employee is working for him। इसका मतलब टेम्पररी लेंडिंग ऑफ एम्प्लॉय, लाइक अगर तुम्हारे असली एम्प्लॉय ने तुम्हें कुछ टाइम के लिए किसी और के पास काम के लिए भेज दिया हो, तो जिसके लिए तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारे एम्प्लॉयर बन जाएगा। जब तक तुम उसके लिए काम करोगे तब तक वो तुम्हारा एम्प्लॉयर रहेगा। सेकेंड वन जो हम कवर करने वाले इस वीडियो में वो है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी है। तो यहाँ पे एन एम्प्लॉय इज अ पर्सन हु इज लाइक फर्स्ट वन अ रेलवे सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 of the Railways Act 1989, not permanently employed in any administrative district or subdivisional office of a railway and not employed in any such capacity as is specified in Schedule 2। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो रेलवे सर्वेंट हो अकॉर्डिंग टू रेलवे एक्ट 1989। आप समझ लो लाइक रेलवे सर्वेंट होना चाहिए और रेलवे एक्ट जो है 1989 उस हिसाब से। एंड लेकिन जो है यहाँ पे परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या फिर सब डिविजनल ऑफिस में काम नहीं करता उसे। एंड फिर शेड्यूल 2 में अगर कुछ लिस्ट में इंक्लूड है वो भी काम ना करता। शेड्यूल 2 के लिस्ट में जो रहा लिस्टेड में वो नहीं, ठीक है, वो नहीं काम करता हो वहाँ पे। एंड फिर ट्रांसपोर्ट एंड ओवरसीज वर्कर है यहाँ पे सेकेंड में। यहाँ पे इन्होंने लिखा है लाइक अ मास्टर, सीमैन और अदर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ शिप। तो ट्रांसपोर्ट और ओवरसीज के जो वर्कर्स रहते हैं उनके लिए रहता है ये। और फिर ये भी यहाँ पे लाइक शिप का क्रू हो सकता है, मास्टर, सीमैन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद यहाँ पे बी में है अ कैप्टन और अदर मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अ पर्सन रिक्रूटेड एज अ ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, क्लीनर और इन एनी अदर कैपेसिटी इन कनेक्शन विथ a motor vehicle, a person recruited for work abroad by a company and who is employed outside India in any such capacity as is specified in Schedule 2, and the ship, aircraft or motor vehicle or company as the case may be is registered in India or। इसका तो आपको मीनिंग समझ गया होगा, इसका मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करने की ज़रूरत है। एंड जो थर्ड वन है एम्प्लॉयड इन एनी सच कैपेसिटी एज ए स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 whether the contract of employment was made before or after passing of this act and whether such contract is express or implied or oral in writing। यहाँ पे इसका शेड्यूल 2 में लिस्टेड कोई भी काम करता हो, लाइक चाहे कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ हो पहले या बाद में। एंड फिर सेकंड यहाँ पे बताया जा रहा है चाहे कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो, मतलब इम्प्लाइड मीन्स रिटर्न में हो। आज हमने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कवर किया है। नेक्स्ट टाइम जो भी टॉपिक रहेंगे वो ऐसे ही मैं कवर करते जाऊंगे। इफ़ आपको कोई डाउट्स रहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई टॉपिक कवर करना हो तो वो भी पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए रहेंगे तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे ही देखूंगी रिप्लाई कर दूंगी। आज मेरे पास भी अभी टाइम नहीं रहता, बट हाँ मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। सेम 1 के स्टूडेंट्स डोंट वरी, आपके सारे वीडियोस में कवर कर लूँगी पूरे सब्जेक्ट। सो डोंट वरी गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन और आइकॉन ऑन कर दीजिए। थैंक यू गाइस।